नमस्ते दोस्तों, रिच गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आयुर्वेद की एक महान दवा जो जड़ी बूटियों के अंदर इतनी बेहतरीन है, जिसका नाम है सर्पगंधा। सर्पगंधा आयुर्वेद की प्रख्यात जड़ी बूटी और ये कितने ही लोगों को ठीक करती है, विशेष करके हाई ब्लड प्रेशर और अनिद्रा, इन दो रोगों की तो ये खास दवा है। अब मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताता हूँ। कहते हैं कि सांप अगर काट ले तो जहर से पहले आदमी डर से ही मर जाता है, लेकिन यदि आप सर्पगंधा के उपयोग के बारे में जानते हैं तो आप न तो डर से मरेंगे और न जहर से। सर्पगंधा की जड़ी सांप के विष को उतारने की एक अच्छी दवा है। सर्पगंधा के बारे में अनेक रोचक कथाएं हैं। उदाहरण के लिए कहा जाता है कि कोबरा से लड़ने से पहले नेवला सर्पगंधा की पत्तियों का रस चूस जाता है। इससे पहले इसे पागलों की दवा भी कहा जाता था, क्योंकि सर्पगंधा के प्रयोग से पागलपन भी ठीक होता है। क्योंकि पागल जो हो जाते हैं उन्हें नींद नहीं आती है और अंट संट बकते हैं। यह कफ और वात को शांत करती है, पित्त को बढ़ाता है, भोजन में रुचि पैदा करता है, यह दर्द को खत्म करता है, नींद लाता है और काम भावना को शांत करता है। सर्पगंधा घाव को बढ़ता है, पेट के कीड़ों को निकाल के बाहर फेंकता है। ये अनेक प्रकार के चूहे, सांप, छिपकली आदि पशुओं के विष, गर्विष का एक प्रकार जो धीरे धीरे असर होता है को खत्म करता है। वात के कारण होने वाले दर्द, बुखार को समाप्त करता है। इसकी जड़ अत्यंत तीखी, कड़वी, हल्की, रेचक यानी मल को निकालने वाली और गर्मी को पैदा करने वाली होती है। सर्पगंधा क्या है? पारंपरिक औषधियों में सर्पगंधा एक प्रमुख औषधि है। भारत में इसके प्रयोग का इतिहास 3000 साल पुराना है। सर्पगंधा स्वाद में कड़वा, तीखा, कसेला और पेट के लिए रूखा तथा गर्म होता है। सर्पगंधा एक छोटा, चमकीला, सदाबहार, बहुवर्षीय झाड़ीनुमा पौधा है, जिसकी जड़ें मिट्टी के अंदर गहराई तक जाती है। जड़ें टेढ़ी मेढ़ी तथा 18 से 20 इंच लंबी होती है। जड़ की छाल भूरी पीले रंग की होती है। जड़ गंधहीन और काफ़ी तीखी तथा कड़वी होती है। पौधे की छाल का रंग पीला होता है। इसकी पत्तियां गुच्छेदार 3 से 7 इंच लंबी, लेंस के आकार की तथा डंठल युक्त होती है। पत्तियां ऊपर की ओर गाढ़े रंग की और नीचे हल्के रंग की होती है। इसमें आमतौर से नवंबर-दिसंबर माह में फूल आते हैं। फल छोटे, मांसल और 1 या 2 से जुड़े होते हैं। इन फल पकने पर बैंगनी और काले रंग के हो जाते हैं। सर्पगंधा की जड़ का ही प्रयोग रोगों में चिकित्सा के अंदर किया जाता है। सर्पगंधा की मुख्य प्रजाति के अतिरिक्त और भी कई प्रजातियां हैं, जिनका अलग अलग तरह से प्रयोग किया जाता है। ये एक झाड़ीदार पौधा होता है। फूल गुच्छों में लगते हैं, हरे सफ़ेद रंग के होते हैं। फल गोलाकार और गुलाबी रंग के हो जाते हैं। इसकी जड़ें लंबी हो जाती है। अनेक भाषाओं में सर्पगंधा के नाम क्या क्या हैं? इसे लैटिन के अंदर रोल्फिया सर्पेंटेना के नाम से कहते हैं और होम्योपैथिक के अंदर ये रोल्फिया सर्पेंटेना हाई ब्लड प्रेशर की प्रमुख दवा है और अनिद्रा की प्रमुख दवा है। यूरोप वासियों को इसकी जानकारी वर्ष 1582 में मिली। उसके नाम पर ही इसे रोल्फिया कहते हैं। ये एक एपेसाइनेसिस कुल का पौधा और इसका अंग्रेजी में नाम सर्पेंटाइना रूट है। हिंदी के अंदर इसे नकुलकंद, सर्पगंधा, धवल बरुआ, नाकुलीकंद, हरकाई, चंदा, रासनाबेद के नाम से जानते हैं। संस्कृत में सर्पगंधा कहते हैं और चंद्रमार और गंध नाकुली कहते हैं। उड़िया के अंदर धनबरुआ के नाम से पुकारते हैं।
कन्नड़ के अंदर चंद्रा के नाम से हैं, तमिल के अंदर चिवन मेलपोडी के नाम से पुकारा जाता है। अब मैं आपको इसके लाभ बताता हूँ। इसका प्रयोग मैनिया, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप यानी कि आदि रोगों में किया जाता है। ये मासिक धर्म को ठीक करती है, पेशाब संबंधी रोगों को दूर करती है, सर्पगंधा बुखार को ठीक करता है। रोगा अनुसार इसके लाभ और उपयोग। कुकर खांसी जो होती है, इसके अंदर काली खांसी भी कहते हैं, बच्चों में होने वाली एक संक्रामक बीमारी है। ज़्यादातर 5 से 15 साल के आयु के बच्चों को होती है। कुकर खांसी होने पर काफ़ी तेज लगातार खांसी उठती है और खांसी से रोगी घबरा जाता है, अंत में उसे उल्टी हो जाती है। सर्पगंधा के प्रयोग से इसे ठीक किया जा सकता है। 250 से 500 मिलीग्राम सर्पगंधा चूर्ण को शहद के साथ सेवन करने से कुकर खांसी, काली खांसी में लाभ होता है। दौड़ने से दम फूलना यानी सांस का तेज चलना एक सामान्य बात है, लेकिन चलने से भी दम फूलने लगे तो ये एक बीमारी है। दम फूलने का, सांस उखड़ने की परेशानी में 1 ग्राम सर्पगंधा चूर्ण में शहद मिलाकर सेवन करें, अवश्य लाभ होगा। हैजा के अंदर में भी पतले दस्त और उल्टी हैजा होने पर 5 से 10 ग्राम सर्पगंधा की जड़ को गुनगुने पानी के साथ सेवन करना चाहिए, तो हैजे में आराम होता है। पेचिश के अंदर 10 से 30 मिलीलीटर कुटज की जड़ के काढ़े में 500 मिलीग्राम सर्पगंधा का चूर्ण मिला लें। इसे पिलाने से खूनी पेचिश यानी कि पतले दस्त के साथ खून जाने की बीमारी में आराम होता है। पेट में दर्द हो तो सर्पगंधा का अपच कब्ज को दूर करती है, ये गैस को समाप्त करती है। इन कारणों से होने वाले पेट के दर्द में सर्पगंधा की जड़ का काढ़ा बनाकर 10 से 30 मिलीलीटर मात्रा में पिए, अवश्य लाभ होगा। हैजा में बड़ी इलायची के साथ इसका प्रयोग करना चाहिए। आजकल जो डिलीवरी होने में थोड़ी सी भी देर होती है तो सिजेरियन यानी ऑपरेशन के द्वारा प्रसव कराया जाता है। ये डॉक्टरों के लिए अच्छी आय का साधन भी बन जाता है, लेकिन इससे स्त्री के स्वास्थ्य को जीवन भर के लिए नुकसान होता है। ऐसे में अगर सर्पगंधा का प्रयोग करेंगे तो डिलीवरी आसानी से होती है। देखिए, बस डॉक्टर डरा देते हैं क्योंकि उनके प्राइवेट नर्सिंग होम कैसे चले हैं, तो घर वाले कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, तो कहते हैं कि अगर थोड़ी देर हो गई तो जच्चा या बच्चा, तो नहीं, जो भी आपको करना है करो। तो मतलब कि 100 में 95 डिलीवरी पेट को चीर करके ही होती है, जबकि वो सब इजी डिलीवरी हो सकती थी, लेकिन अब इसका कोई उपाय किसी के पास नहीं। हाँ, यदि डिलीवरी के दौरान दर्द हो रहा हो और प्रसव नहीं हो रहा हो तो सर्पगंधा की जड़ के काढ़े का सेवन कराना चाहिए। इससे गर्भाशय में संकोचन होना शुरू होता है, जिससे डिलीवरी होने में आसानी होती है। 2-3 ग्राम सर्पगंधा की जड़ के चूर्ण में बराबर भाग मिश्री मिला करके इसे शहद के साथ सेवन करने से भी सामान्य डिलीवरी में आराम मिलता है। मासिक धर्म के अंदर सर्पगंधा के सूखे फल के चूर्ण को काली मिर्च अदरक के साथ पीस लें। इसे खाने से मासिक धर्म नियमित होने लगता है। इससे मासिक धर्म के दौरान दर्द होना, कम या अधिक स्राव आदि आर्तव विकार भी ठीक होता है। गर्भपात की समस्या को गर्भावस्था के शुरुआती 3-4 महीनों में भ्रूण का मांस पूरी तरह नहीं बना होता है। इस अवस्था में यदि किसी कारण से गर्भपात हो जाए, केवल खून ही गिरता है, इसे ही गर्भस्राव कहते हैं। गर्भस्राव होने के बाद यदि दर्द तथा खून का निकलना बंद न हो तो 204 ग्राम सर्पगंधा की जड़ के चूर्ण में शहद मिलाकर सेवन कराना चाहिए।
मिर्गी के अंदर मैनिया या उन्माद और मिर्गी दोनों ही मस्तिष्क से जुड़े हुए रोग होते हैं। सर्पगंधा इन दोनों बीमारियों में लाभकारी है। 1 से 2 ग्राम सर्पगंधा की जड़ के चूर्ण का सेवन करने से उन्माद या मैनिया या अथवा मिर्गी में लाभ होता है। 2 से 4 ग्राम सर्पगंधा की जड़ के चूर्ण को गुलाब जल के साथ सेवन कराने से पागलपन में लाभ होता है। हाई ब्लड प्रेशर के अंदर जिनका रक्त दबाव लगभग समान है लेकिन खून से जुड़ी थोड़ी भिन्न समस्याएं हैं। रक्त भार के बढ़ जाने से मस्तिष्क को सही मात्रा में ऑक्सीजन मिलना कम हो जाता है जिससे ब्रेन हेमरेज होने का खतरा हो जाता है। उच्च रक्तचाप से हृदय में समस्या पैदा हो जाती है। सर्पगंधा दोनों को ही ठीक करने में लाभकारी है। सर्पगंधा हमारे हृदय की गति को नियमित करती है। इसकी जड़ों का अर्क उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की एक अच्छी दवा है। धमनियों को सख्त होने से रोकती है। सर्पगंधा से बनी गोली सेवन करने से उच्च रक्तभार में फायदा होता है। 1 से 2 सर्पगंधा घनवटी इसकी सर्पगंधा की घनवटी बनी हुई आती है। 1 से 2 गोली का सेवन करने से हाई ब्लड प्रेशर ठीक होता है। बनी बनाई मिलती है ये। जिनको नींद नहीं आने की शिकायत है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नींद का आना आवश्यक है। यदि आपको नींद नहीं आती है तो सर्पगंधा आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध हो सकती है। ये तनाव को दूर करके मांसपेशियों को आराम दिलाने में सहायता करती है। इससे अच्छी नींद आती है। अच्छी नींद के लिए 1 से 3 ग्राम सर्पगंधा की जड़ के चूर्ण को पानी के साथ सेवन करें। 2 ग्राम सर्पगंधा की जड़ के चूर्ण में 2 ग्राम खुरासानी अजवाइन का चूर्ण और बराबर मात्रा में शक्कर मिला लें। इसे रात को सोने से पहले सामान्य जल के साथ सेवन करने से साउंड स्लीप आती है। अनिद्रा की परेशानियों में सर्पगंधा का प्रयोग विभिन्न प्रकार के विष को समाप्त करने के लिए किया जाता है। सांप के काटने पर सर्पगंधा की जड़ को पानी में घिसकर 10 से 20 ml पिलाने से लाभ होता है। सांप के काटे हुए स्थान पर इसकी जड़ के चूर्ण को ही लगाना चाहिए। सर्पगंधा की ताज़ी पत्तियों को कुचलकर पाँव के तलवों में लगाने से भी सांप के काटने से आराम मिलता है। देखिए, ये बहुत पुराने लेख लिखे हुए हैं। आजकल जिसको सांप काट का है तो तुरंत हॉस्पिटल में जाना चाहिए और कोई चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। वहाँ पक्का इलाज है हॉस्पिटल में। सर्पगंधा की ताज़ी पत्तियाँ, सर्पगंधा, पुनर्नवा आदि द्रवों का एकल मिश्रित करने से हर प्रकार का विष दूर होता है। अब सांप के जहर के अंदर जो चीज़ काम आती है, इसकी जड़ का चूर्ण और इसका फल। इसकी मात्रा, सर्पगंधा की चूर्ण की मात्रा 3 से 5 ग्राम, काढ़ा 10 से 30 मिलीलीटर। अधिक लाभ के लिए सर्पगंधा का इस्तेमाल आप अपने डॉक्टर के परामर्श से करें। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सर्पगंधा के अधिक इस्तेमाल से ये नुकसान हो सकते हैं। सर्पगंधा का अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से घबराहट, हृदय में भारीपन, ब्लड प्रेशर का कम होना आदि समस्याएं पैदा होती है। देखिए, कई ऐसे भी हैं रोगी जिनको अनिद्रा है और उनका बीपी बिल्कुल नॉर्मल है और वो सर्पगंधा घनवटी का प्रयोग करते हैं, उनसे उनको नींद आती है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उनको अपने ब्लड प्रेशर पर ध्यान रखना चाहिए। महीना 2 महीना में कुछ भी नहीं होता है। अगर लंबे समय अगर लेते रहेंगे तो ब्लड प्रेशर कम ना हो जाए, इस बात का वो ध्यान रखें। कई बार पेट में जलन या हाइपर एसिडिटी की समस्या भी पैदा हो जाती है अधिक मात्रा में सर्पगंधा का प्रयोग करने पर। इसीलिए इसका सेवन उचित मात्रा में
और चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही करना चाहिए। किसे सर्पगंधा का सेवन नहीं करना चाहिए? किसे सर्पगंधा का सेवन नहीं करना चाहिए? स्तनपान कराने वाली माताओं, गर्भवती स्त्रियों को इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। बच्चों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। शराबी को भी इसका सेवन नहीं कराना चाहिए। सर्पगंधा की जड़ें हर जगह पंसारी के यहाँ मिलती है। देखिए, सर्पगंधा जो हाई ब्लड प्रेशर के लिए लेना चाहते हैं सर्पगंधा को, तो उनको मैं बताता हूँ कि सबसे सेफ, कोई चक्कर में नहीं पड़े, होम्योपैथिक में रोल्फिया सर्पेंटिना मदर टिंचर बना हुआ आता है और बिल्कुल सेफ है। उसको अन्य दवाओं के साथ या अकेला लेवें तो 15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार कंटिन्यू लेते रहें। जो हाई ब्लड प्रेशर की गोली खाते हैं, गोली खाने के बावजूद भी बीपी नॉर्मल नहीं होता और साथ में नींद नहीं आती है, वो सर्पगंधा का जो ये मदर टिंचर है, रोल्फिया सर्पेंटिना मदर टिंचर, इसके 15-15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार कंटिन्यू ले सकते हैं। जिनकी आस्था आयुर्वेद पे है तो सर्पगंधा घनवटी, इसकी 1 गोली सुबह 1 गोली रात को दूध के साथ लंबे समय तक लेने में ब्लड प्रेशर का स्तर है जो सही हो जाता है और नींद भी बढ़िया आती है। इसके अलावा सर्पगंधा 1 भाग और ब्राह्मी 1 भाग, शंखपुष्पी 1 भाग और खुरासानी अजवाइन 1 भाग, इन सब का पाउडर बना करके और अंदाज से मिश्री मिला लें और इसका 3 ग्राम सुबह और 3 ग्राम रात को सोते वक्त इस पाउडर का सेवन करने से अथवा शहद में चाटने से ब्लड प्रेशर कम होगा और अनिद्रा की शिकायत ठीक हो जाएगी, नींद अच्छी आएगी। ये चीज़ें इसके साथ में मिलने से साइड इफ़ेक्ट कम होंगे या नहीं के बराबर होंगे। दोस्तों, आज मैंने आपको सर्पगंधा जो आयुर्वेद की एक बहुत अच्छी जड़ी बूटी है और इसके कई चीज़ें बाज़ार में बनी हुई मिलती है। सर्पगंधा का आपको पाउडर भी मिलेगा बाज़ार में, इसकी जड़ें भी मिलेगी, घर पे कूट पीट के तैयार करो। इसकी घनवटी यानी कि इसकी जड़ों को वो करके शक्तिकृत करके और अर्घ के रूप में वो घनवटी बना लेते हैं। ये भी बनी बनाई मिलेगी, तो आपको घर पे कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं। इधर आप हाई ब्लड प्रेशर के लिए लेते हैं तो होम्योपैथी की दुकान से रोल्फिया सर्पेंटिना का मदर टिंचर 30 ml ले आवें, फिर लाते रहें। और जिनकी आस्था होम्योपैथिक में नहीं है, आयुर्वेदिक में है, तो वो आयुर्वेदिक दुकान से सर्पगंधा घनवटी 1 गोली सुबह 1 गोली रात को, शांत नींद आएगी, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। लेकिन लगातार लेने में अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें। अगर आप ब्लड प्रेशर की गोली खा रहे हैं और सर्पगंधा घनवटी भी खा रहे हैं अथवा इसका मदर टिंचर खा रहे हैं, तो आपका बीपी का लेवल नीचा ना चला जाए, इस चीज़ का ख्याल रखते हुए खाएं। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें। थैंक्स।